हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल क्या होती है, किस प्रकार सॉल्यूशन किया जाता है, उसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स की लीनियर्स कैसी होती है, किस प्रकार उसका सॉल्यूशन होता है, कितने उसके सॉल्यूशन होते हैं, ये सब आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये सब जानने से पहले आप प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि अधिक से अधिक आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री लेक्चर्स का फ़ायदा उठा सकें। नाउ वी आर कंटिन्यू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स डेली लाइफ की चीज़ें हैं बेटा, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। जिस प्रकार मैंने कहा कि एक उदाहरण के माध्यम से देखिए लीनियर इक्वेशंस किस प्रकार हो जाती है कि राम के पास और श्याम के पास, राम के पास और श्याम के पास 10 रुपए हैं, राम और श्याम के पास 10 रुपए हैं। तो बताइए राम के पास कितने हैं और श्याम के पास कितने हैं। तो हम इस चीज को किस प्रकार लिखेंगे, हम लिखेंगे राम के पास कितने रुपए हैं, हमने मान लिए x रुपए हैं बेटा, और श्याम के पास कितने हैं, हमने मान लीजिए कितने y रुपए हैं। वो कहता है दोनों के पास जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट राम और श्याम का टोटल अमाउंट हमें क्या बता रहा है, वो 10 रुपए बता रहा है। तो इट्स मीन हम कहेंगे राम का अमाउंट प्लस में श्याम का अमाउंट इक्वल टू में 10। क्या हो गया, इक्वल टू में 10। तो बेटा ये हमारे पास क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। क्या बन गई बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक वेरिएबल यहाँ पर x हो गया, एक y हो गया, इक्वल टू में क्या आया 10। तो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, y की वैल्यू क्या हो सकती है। अब हमने मान लिया कि राम के पास यदि 5 रुपए हैं, राम के पास 5 रुपए हैं, तो श्याम के पास कितने हैं। तो हम वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। राम के पास 5 प्लस में y इज इक्वल टू में 10, इट्स मीन y इज इक्वल टू में 10 माइनस 5, इट्स मीन y इज इक्वल टू में 5। यानी कि राम के पास भी श्याम के पास भी कितने हो गए, 5 रुपए हो गए। इसी प्रकार यदि x के पास हम 2 रुपए मान लें, x के पास यदि 2 रुपए, यदि मान लिया x के पास 2 रुपए है, लेट पुट x इज इक्वल टू में 2। यदि राम के पास 2 रुपए हैं तो इसके पास कितने हैं, x प्लस में y इज इक्वल टू 10 है, इक्वल टू 10 है। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू क्या आई, 2 प्लस में y इक्वल टू में 10, देन y इज इक्वल टू में 10 माइनस 2, y इज इक्वल टू में 8। तो राम के पास श्याम के पास होंगे बेटा 8 रुपए, यानी कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होंगे। अब हम कह देते हैं इसके पास 1 रुपया है, राम के पास क्या है 1 रुपया है, तो श्याम के पास कितने मिलेंगे 9 रुपए। भाई 10 में से 1 घटा देंगे, या इस प्रकार सोल्यूशन कर लीजिए। राम के पास 3 है तो उसके पास 7, इसके पास 4 है तो उसके पास कितने हो जाएंगे 6। तो डेली लाइफ की बेटा चीजें हैं, ये उन्हीं चीजों से बनता है। अब हमारी इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है लीनियर पेयर इक्वेशंस की, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जर्नल फॉर्म जो होती है वो होती है बेटा हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। x एंड y क्या है बेटा, वेरिएबल। a b एंड c आर रियल नंबर्स। और टर्म्स के माध्यम से मैंने बताया था आपको, ये x वेरिएबल की टर्म है, ये y वेरिएबल की टर्म है, और जिसके साथ x या y कुछ भी ना उसको हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट टर्म कह देते हैं। या हम इन सबको क्या कह देते हैं, a b c आर रियल नंबर्स मिलेंगे यहाँ पर, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है या कांस्टेंट वैल्यू है, ये पता है हमें। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0, इन विच हैव a एंड b नॉट इक्वल टू में 0, a एंड b नॉट इक्वल टू में 0। इसके अंदर a और b की वैल्यू क्या नहीं होती है, 0 नहीं होती है। तो ये होती है हमारी बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें दे दिया गया भाई कोई भी इक्वेशन दे दी, मान लीजिए 2x प्लस में 3y, 2x प्लस में 3y माइनस में 5 बराबर 0, बराबर 0। तो हम क्या बन गए बेटा, ये हमारी क्या हो गई जर्नल फॉर्म। कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू बेटा -5।
5। ए बी और सी की तीनों वैल्यू आ गई हमारी जर्नल फॉर्म की, कि इसकी तीनों वैल्यूज ये होंगी। और हमने देखा अभी अभी कि हम कितने सॉल्यूशन निकल रहे हैं यहाँ पर, अनगिनत। अलग अलग वैल्यू लेते हैं तो अलग अलग वैल्यू निकलते हैं। यदि हमारे पास ये इक्वेशन है तो हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखें तो जर्नल फॉर्म में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 10 है, इधर ले आए तो क्या हो गया -10, और इधर क्या रह गया 0 बेटा। तो इस जनरल फॉर्म के साथ या इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन कीजिए। ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू क्या कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर इसका 1, जो x का कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू, जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या होगा b की वैल्यू। तो हम इसको क्या लिखते हैं 1 into में y लिख सकते हैं, और जो c है वो कांस्टेंट टर्म के स्थान पे है। तो इट्स मीन a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या है -10। बेटा ये चीजें होती हैं, ये जो चीजें होती हैं ये होती हैं हमारे कंपैरिजन करके, a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, इस प्रकार। और हमने देख लिया कि लीनियर इक्वेशन कोई भी है 2 वेरिएबल्स की, उसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्यों, हम कुछ भी अलग वैल्यू रखेंगे दूसरी कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। और एग्जांपल लेके देख लीजिए, या छोड़िए इसी पे देख लीजिए आप, 2x + 3y - 5 है, तो 2x + 3y = में 5 है हमारे पास, 2x प्लस में 3y इक्वल -5 = 0 है। तो हम मान लेते हैं लेट x = या पुट = में हमने मान लिया x की वैल्यू 1 है, तो पुट करते हैं इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 3y माइनस में 5 इक्वल टू में 0। 2 × 1 = 2 प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। 2 and -5 कितना बचा -3 प्लस 3y इक्वल टू में 0। देन 3y इक्वल टू में -3 here, other side is +3 and y इक्वल टू में 3/3। इट्स मीन 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू क्या आई 1। यदि x की वैल्यू यदि हम और कुछ रख दें बेटा 2 रख दें तो 2 × 2 = 4। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख दें, when put x = में 2, then 2 × 2 = पुट किया बेटा ये अपने पास से, मतलब किसी की भी वैल्यू एक पुट अपने पास से कर लो, तो 2 × 2 = 4 प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। देन 3y प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस का 1 इक्वल टू 0। देन 3y इक्वल टू में +1 उधर गया तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/3। तो कहने का मतलब है बेटा क्या हो सकता है, कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी अलग अलग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, उनकी अलग अलग वैल्यू होंगी अलग अलग। इट्स मीन x की वैल्यू यदि अलग रखेंगे तो y की अलग आएगी, x की और अलग रखेंगे तो अलग आएगी। इट्स मीन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं बेटा, क्या होते हैं मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान दें कि लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल का मैंने बताया था सिर्फ आपको कि एक ही सॉल्यूशन होता है, परंतु लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के अंदर है तो हम उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन है किसी प्रकार का, क्या दे दिया कि कहता है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन गिवन इक्वेशन। kx प्लस में 3y इक्वल टू में 9। कहता है ये इक्वेशन है आपके पास, इसके रूट दे दिए, जीरोस दे दिए कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो बेटा किस प्रकार करेंगे हम, वही सिंपल अपना जिस प्रकार लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के अंदर करके दिखाया था मैंने आपको, जो जो वैल्यू दी हुई है वो हमें इक्वेशन में पुट कर देनी है। k इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू 9। देन k मल्टीप्लाई टू 2k प्लस 3 3 जा
9 equal to 9, then 2k is equal to 9 minus 9, 2k is equal to 9 minus 9, क्या बचा 0, and k is equal to में 0 अपॉन में 2, एंड 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आती है बेटा वैल्यू 0, इट्स मीन k की वैल्यू क्या हुई बेटा 0, k की वैल्यू क्या हुई 0, k की वैल्यू 0 होगी, तब k की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तब x और y की वैल्यू 2 और 3 होगी, या ये कहें कि x और y की वैल्यू, x की 2 और y की 3 वैल्यू है, तो k की वैल्यू यहां से क्या आएगी बेटा 9 आएगी, क्या आएगी 9। तो अच्छे से समझ गए होगे, ध्यान रखो इस चीज का। अब आ जाओ, आपको एक दे दिया, कहता है 3x प्लस में 5 इक्वल टू में 0, 3x प्लस में 5 इक्वल टू में 0 कहता है, इसको क्या कीजिए, इस लीनियर इक्वेशंस को 2 वेरिएबल्स के लीनियर में लिखिए, 2 वेरिएबल्स की रूप में लिखिए, 2 वेरिएबल्स की लीनियर बनाइए। इसको तो हम किस प्रकार बना सकते हैं बेटा, हम कहेंगे 3x प्लस में 0 इंटू में y प्लस 5 इक्वल टू में 0, क्या होगा बेटा 3x प्लस में 0 इंटू में y प्लस में 5 इक्वल टू में 0, ये हमारी हो गई बेटा 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन। एक वेरिएबल की थी, उसको हमने 2 वेरिएबल्स के रूप में लिखना है, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और हमारा वो कंपैरिजन करेंगे ax प्लस by प्लस में c इक्वल टू में 0 के साथ। तो बेटा a की वैल्यू 3 हुई, b की वैल्यू क्या हुई 0, और c की वैल्यू हुई 5, c की वैल्यू हुई 5। तो कहने का मतलब है बेटा 1 वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशंस है, हम उसे 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस के रूप में बनाकर लिख सकते हैं। जो भी वैल्यू नहीं दे रखी जिस भी वेरिएबल की, उसको 0 इंटू में वो अदर वेरिएबल प्लस में बाकी ये दोनों टर्म एज इट इज, तो ये आ जाती है हमारे पास। तो ये आपने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं, मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अलग अलग। x की वैल्यू जब अलग होगी तो y की कोई अलग आएगी, जब भी हम किसी एक की वैल्यू अलग रखेंगे तो दूसरे की अलग आएगी। तो यानी कि लीनियर इक्वेशंस की एक 2 वेरिएबल्स के अंदर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। परंतु बेटा 10th के अंदर आप पढ़ोगे तो 10th के अंदर आपका चैप्टर है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो उसके अंदर आप देखोगे कि एक सॉल्यूशन भी होगा, मैनी सॉल्यूशंस भी होंगे, और कोई सॉल्यूशंस भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां बात कर चल रही है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। 2 लीनियर इक्वेशंस के पेयर के ऊपर निकालेंगे कि वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। रूट से मतलब क्या है कि ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, बोथ साइड्स आर इक्वल आए। वहां पर 2 इक्वेशंस दिए होंगे, इसीलिए उनको लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है। और वहां पर एक्स वाई की ऐसी वैल्यू निकालने कि जो दोनों के अंदर रखें तो दोनों की साइड्स इक्वल आए। तो बेटा वो आपको 10th के सिलेबस में पढ़ाएंगे, और जब आप आगे 10th में हो जाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो अभी आप इनको देखिए, जब आपको सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर, तो इट्स मीन आपको दिमाग में रखना है कि उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और 1 वेरिएबल्स का सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। तो बेटा अच्छे से अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए या पर्सनली फ़ोन करके मुझे बताइए, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैं सॉल्व कर सकूं। और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइए। ओके।